उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, फिर भी रात के समय उस हवेली से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। सूरज ढलते ही लोग उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे। एक दिन शहर से आया एक युवक अर्जुन इस गांव में अपने दोस्त से मिलने पहुंचा। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, उस हवेली में मत जाना, जो भी गया है कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन इन बातों को अंधविश्वास समझता था। उसने तय किया कि वो सच्चाई जानकर ही रहेगा। रात के करीब 11 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था और हवा के साथ धीरे धीरे चरमराता हुआ हिल रहा था। जैसे ही वो अंदर गया उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, धीरे धीरे चलने की आवाज़। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा उसे एक कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी है। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वो धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी और उसका चेहरा पूरी तरह से काला और आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक वो जोर से चिल्लाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। वो औरत हवा में उड़ते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में ठंड और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अचानक अर्जुन को याद आया कि गांव वाले कहते थे, उस हवेली में एक आत्मा है जो अपने साथ किसी को भी ले जाती है। उसने हिम्मत करके अपनी जेब से एक छोटा सा तावीज़ निकाला जो उसकी माँ ने दिया था। जैसे ही उसने उसे आगे किया वो औरत पीछे हटने लगी और दर्द से चीखने लगी। अर्जुन ने मौका देखकर दरवाज़ा खोला और पूरी ताकत से नीचे भागा। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला पीछे से जोरदार चीख सुनाई दी और हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन को बेहोश हालत में हवेली के बाहर पाया। जब उसे होश आया उसने सारी कहानी बताई। इस बार गांव वालों को यकीन हो गया कि हवेली में सच में कुछ भयानक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें हल्की हल्की लाल हो चुकी थीं और रात होते ही उसे भी वही आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसे फिर से हवेली में बुला रहा हो।